खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां नाजरेत हॉस्पिटल द्वारा लोगों का एक ही छत से नीचे कई रोगों का इलाज किया जाता है। नाजरेत हॉस्पिटल प्रयागराज की शान मानी जाती है। प्रयागराज में कई हॉस्पिटल व नर्सिंग होम स्थित हैं, परंतु जो साफ सफाई एवं मरीजों की सेवा सुविधाएं नाजरेत हॉस्पिटल में उपलब्ध है, वह सुविधाएं अन्य हॉस्पिटलों में उपलब्ध नहीं है। नाजरेत हॉस्पिटल में 500 की फीस में पूरा 1 माह तक डॉक्टरों द्वारा देखा जाता है। इस हॉस्पिटल में हर रोग के डॉक्टर उपलब्ध है, सिर्फ मस्तिष्क के रोग के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, परंतु जरूरत पड़ने पर दूसरे हॉस्पिटल से मस्तिष्क के डॉक्टर को बुलाया जाता है। इस हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टर उपलब्ध है, उनका नाम इस प्रकार है। रेजिनाल्ड डिसूजा, डायरेक्टर विपिन डिसूजा, प्रशासक के अतिरिक्त अखिल पटनायक, मोकी, अशोक अग्रवाल, ईवी फार्मेसी इंचार्ज, स्नेहा रोज, प्रीमा, क्लेरिन यूजिन, रोशनी, GS सिन्हा, RP शुक्ला, राजीव अग्रवाल, ओमेर हसन, रंजना सिंह, सिथिया तिमोथी, प्रीति श्रीवास्तव, रिंकू चौकदार, TNBS, अनुराग सिंह आदि उपस्थित हैं। प्रयागराज से वैष्णवी वर्मा की रिपोर्ट। नाजरत अस्पताल एक मल्टी स्पेशलिटी है। यहाँ पर हर रोग का इलाज होता है। केवल रही बात जो दिमाग का या सिर का जो इलाज होता है, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, उसका हमारे पैनल में नहीं है, लेकिन रेफरेंस पे डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर जो भी जितने भी शहर में जिनको भी बुलाया जाता आ जाते हैं। बाकी रही बात किडनी की हो, बाकी कोई भी सर्जरी, नाक, कान, आँख या गायनी डॉक्टर हों या किडनी के हों, सारे डॉक्टर, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और 500 रुपया फ़ीस है, जो महीने भर के लिए चलता है, और जितने भी डॉक्टर हैं उनको दिखा सकते हैं। दवा यहीं पर, हमारा फार्मेसी है, दवा भी यहीं पर मिलती है हमारी। और जो हम लोगों का रेट है वो सबको पता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। जो गरीब से गरीब को हो या अमीर से अमीर, एक ही रेट से सबका इलाज चलता है। और बहुत सारे कंपनियाँ भी हम लोगों के पास क्रेडिट फैसिलिटी में जुड़े हैं, उनका इलाज भी हम लोग क्रेडिट में कर लेते हैं, उसके बाद में वो पैसे दे देते हैं। जैसे जितने भी कंपनियां हैं यहाँ पर जुड़ना भी चाहती हैं और जुड़ी भी हैं, तो इनके इलाज सारी सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ पर वो एक ही छत तले इलाज करवा लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, नाजरत अस्पताल एक इलाहाबाद की शान मानी जाती है। ये मतलब हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों का मोट्टो जो है वो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ बल्कि सेवा करने आया हूँ। उसी मोट्टो के तहत हम लोगों ने इस अस्पताल की स्थापना की थी, और इसको बढ़ाने में बहुत लोगों ने इसका साथ दिया है। बाकी इस शहर के लोगों ने बहुत मोहब्बत करी है और प्रेम के साथ इस अस्पताल को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही अपना सहकार और सहारा भी दिया है। यह अस्पताल इसलिए जाना जाता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हम लोग साफ़ सफाई जो है उसको प्राथमिकता देते हैं, और अस्पताल में वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना सफाई के कोई भी जगह अच्छा नहीं माना जाता है। और इस संस्कृति को हम लोगों ने पहले दिन से ही अपना मोट्टो बना लिया था, साफ़ सफाई हो। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जैसे हम लोग घरों में, परिवारों में मेहमान नवाजी करते हैं, यहाँ पर जो परेशानी से जितने भी मरीज़ आते हैं उनको हम लोग बहुत ही आत्मीयता से उनका स्वागत करते हैं, और जो दुखी हैं, बीमार हैं, उनको इलाज पूरे तन मन से, निस्वार्थ भाव से देते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी खासी हम लोगों की सुविधा ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर भर्ती होते हैं उनको टाइम टू टाइम जो दवा देनी है वो नर्सेस अपने हाथों से देती हैं। वो तीमरदारों से नहीं दिलाया जाता है। जो टाइम पे उनको दवा देनी है, खुद नर्सेस, चाहे रात हो दिन हो, 24 घंटा अपने हाथ से जो दवाएं देनी है मरीज़ को देती हैं, और वो भी समय पर दे देती हैं। रही बात हमारे चिकित्सकों के, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, और हमारे इस अस्पताल के जितने भी डॉक्टर हैं वो पूरे शहर में भी जाने जाते हैं। और MD, DM, MS, यानी कि जितनी भी अच्छी पढ़ाई करते हुए जो डॉक्टर्स इस शहर के हैं वो हमारे अस्पताल में पूरे कर्मठता के साथ और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है
चिकित्सक या डॉक्टर की, नर्सेस की और हमारी जो संस्कृति है काम करने की, सेवा करने की, इसमें जब हम लोग सब कुछ एक साथ मिलता है तो मैं समझता हूँ कोई भी संस्था जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। तो यही राज मैं समझता हूँ हमारे नाजरत अस्पताल की है और लोगों ने बहुत ही इसको स्वीकारा है और बड़े विश्वास के साथ इस अस्पताल में लोग आते हैं और हम लोग जितनी भी कोशिश करते हुए हम लोग उनको अच्छी से अच्छी सुविधा एवं इलाज भी देते हैं। अच्छा, डॉक्टर की क्या व्यवस्था, जो आपके यहाँ अगर नर्स डॉक्टर है तो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप लोग नर्स और डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, नर्सेस को हम लोग यहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग है, वहाँ से जैसे हमारे इस गेट के अंदर नर्सेस आ जाती हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तब से हम लोग इस अस्पताल की संस्कृति को उनको पढ़ाते हैं। इस अस्पताल की क्या साख है, क्या संस्कृति है, किस लिए जाना जाता है। और हम ये कहते हैं कि आपके पहले जितने भी यहाँ पर सेवा करके जा चुके हैं उनके बलबूते पर, क्योंकि उन्होंने इसकी नींव रखी है, ये संस्कृति की सेवा की, विशेष रूप से सेवा की जो संस्कृति की नींव उन्होंने रखी है और उसको हमें आगे बढ़ाना है, इसको ख़राब या बर्बाद नहीं करना है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से जो जितने भी हमारे सिस्टर्स हैं, नन्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो हर वार्ड्स के इंचार्ज हैं और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर निर्देशक या उपनिर्देशक या जितने भी हमारे मैनेजमेंट में लोग हैं, वो इसको सुपरविज़न जो है हर एक दिन करते हैं। और उसके बाद जितने भी नर्सेस हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को एक परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है कि आपका कामकाज कैसा है, आपकी सेवा कैसा है, किस मरीज़ के साथ क्या कितना अच्छे से आपने सेवा भाव दी है। और जब मरीज़ यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाता है, वो कहता है कि फादर बड़ी अच्छी से सुविधा मिली है, अच्छा हम स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों को एक सुपरविज़न जो है, हम लोग रोज़ जिसको देख लेते हैं, तो इससे उन लोगों का भी जो सेवा भाव है वो भी बरकरार रहता है। जी हाँ। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में मतलब और क्या व्यवस्था है, जो मरीज के साथ साथ जो लोग व्यवस्था के हिसाब से आपने सारी चीज़ बताया है। जी हाँ। तो पब्लिक को किस तरह आप मतलब बताना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधा है? देखिए, हमारे अस्पताल में ये एक ऐसा छत है, इस छत तले हर सुविधा, मतलब हर क्या स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं और इस छत तले हर इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, जो लैब टेस्ट हों, अन्य सुविधाएं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और एक ही छत के तले सारी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, तो उनको इधर उधर भागने नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर कैंटीन है, कैंटीन की सुविधा है। उसके बाद आप जब आते हैं यहाँ पर रहने की, मतलब कमरों की जो सुविधा हम लोगों ने की है, केवल बाहरी तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से जो कमरे हैं उनकी साफ़ सफाई और उनको रहने के लिए जो है बहुत सुविधाजनक जगह उनको बना दी है। और रही बात कुछ अन्य स्पेशलिटीज़ की, जो और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो एक आध बार उनको बाहर जाना पड़ता है। नहीं तो इस छत तले पूरे लैब के टेस्ट हों, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, और हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, जहाँ पर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सारी चीज़ों को सुविधा यहाँ पर मिलती है। इस वजह से ये एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होने के नाते लोग इसी छत के तले अपना पूरा इलाज उनको प्राप्त होता है। इस विश्वास के साथ वो यहाँ पर आ जाते हैं। अपना परिचय। मैं फादर रेजिनाल्ड डिसोजा, निदेशक नाजरत अस्पताल प्रयागराज। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।